छोड़िया छोड़िया जग सोई। मीराबाई कह रही हैं, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ साधुअन संग बैठ साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई। कहने वाली बात है बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना तो आप रहोगे परिवार में, आप रहोगे माताजी पिताजी पत्नी पति बच्चा सबन के बीच में रहोगे, पर पता नहीं क्यों सबके बीच रहते हुए भी एक सन्यास जैसी स्थिति रहती है। कोई बहुत आसक्ति नहीं है उन सब के प्रति, और ये हो जाती है। इसलिए मैं तो आजकल युवा बहुत आते हैं कथाओं में, तो उनको समझाता हूं कि भाई ये मार्ग अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन सब छूट जाएगा, ध्यान रखियो यह बात को। परिवार वाले शिकायत करते रहेंगे, हम ते बात ना करे, हमारे पास बैठे ना आए, हम ते मिले ना आए, हम ते बोले ना आए, हम ते कुछ सुख दुख की कहे ना आए। मित्र कहेंगे भैया जब ते गयो है वृंदावन ते बदल बदल सो गयो, ये होगा ही, संग्रह नहीं कर पाओगे। न संसार का, न समाज का, न परिवार का, न वस्तु का, न सामग्री का, सबका संग्रह चला जाएगा। और वंशी का वो स्वरूप है, वंशी संग्रहित नहीं रहती, एक संग्रह नहीं करती। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो। अच्छा आप कहोगे राग रागनिया, वंशी में कछु भी डालो, वंशी के छिद्र में कुछ भी डाल दो, दूसरी तरफ से निकल जाएगा, नहीं रह सकता उसके पास। इसलिए ठाकुर जी के अधर पर है, संग्रह नहीं करती है। और वंशी का एक लक्षण और है, छठवां लक्षण, ये दो लक्षण और आए, मैं तो कल तक कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहूंगा, लेकिन ये सारे लक्षण वो हैं जो मानवों के अंदर आ सकते हैं। लक्षण निकालने को तो 100 लक्षण आप ढूंढ लोगे। वाह, आज देखो मंच पर क्या बढ़िया शोभा बनी है, कबूतर बैठे, अभी अभी खरगोश भी आएगा। वाह, कितना आनंद है। ये सुख जटेरी में ही है, और तो कहीं ऐसा बन ना सके। और कहीं कथा होगी महाराज जी तो देखा देखी अगर यजमान नकल भी करना चाहेंगे तो ना कर पाएंगे, क्योंकि वो जो कबूतर लामेंगे, वो जो खरगोश लामेंगे, वो राधा कुंज बिहारी के थोड़ी होंगे, वो कहीं से खरीद के ले आमेंगे। तो उन उपद्रवी व्यास मंच पे कहो तो सब कर आ जाए, बदबू छोड़ेंगे। पर ये देखो राधा कुंज बिहारी के दो सब रे सामने बैठ गए। बोले क्यों? श्रोता हैं, श्रोतान को सामने बैठना चाहिए, तो वहां जाके बैठ गए। जब मैं आयो कहो तब यहीं खेल रहे। अभी खरगोश भी आए हैं। वाह, मानो ऐसो कि जैसे यहाँ हमारे भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों से सब संत जन पधारे, कोई महापुरुष स्वयं नहीं आ पाए तो अपने प्रतिनिधि भेजे। बोले जटेरी में कथा चल रही है, हम नहीं जा पा रहे, तुम चले जाओ हमारी तरफ से। तो श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी मन में सोच रहे हैं, बोले मैं जाऊंगा तो हबड़ तबड़ है जाएगी, तो अपने प्रतिनिधि भेज दिए खरगोश और कबूतर। जाओ कथा सुन के आओ। और आश्चर्य की बात है, देखो मैया ने कैसा आनंद आयो, टीवी में जब ते दिख गए कबूतर, है देख भूरो भूरो सो है। देखो चर्चा का विषय बन गया। अब ठीक है मैया सुनन दो, खुद सुन, देखो सीखो कबूतर कैसे एक बिल्कुल शांत बैठ के कथा सुनना है। आप भी ऐसे ही सुनो। तो वंशी का पांचवा लक्षण क्या है? वो संग्रह नहीं करते अपने पास। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। फिर रात्रि में भाव आया छठवां भाव, और मैं 10 पूरे करके जाऊंगा, कल तक
7, 8, 9, 10 4 और गुण ढूंढ ही लूंगा वंशी के। और वंशी के वह गुण जिनसे ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बनी और हम भी उसका पालन कर सकें। वंशी का 6वां गुण लगा कि वंशी अभय प्रदान करती है। वंशी से कोई भयभीत नहीं हो सकता। वंशी से कोई भयभीत नहीं होता, सबको अभय देती है। इसलिए भी ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बन गई, क्योंकि उससे कोई डरता नहीं है, सबको अभय प्रदान किया। जबकि वंशी का वंश भय देने वाला है। बांस के लट्ठा बनते हैं, बांस के डंडा बने, वो सबको भय देते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, सबको भयभीत करने वाला होता है बांस। लेकिन वही बांस जब बंसी बन जाता है तो बंसी बनने की प्रक्रिया ही बांस की ये कहती है कि मैं अब सबको अभय करता हूं, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वही सबको भयभीत करने वाला बांस जब बंसी बन जाता है तो ठाकुर जी के अधर पर बैठ जाता है, ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन जाता है। आज मानव चाहे तो अपना रूप ऐसा बना सकता है कि उससे कोई भी डरे, सब भागें। मैं अपने धन के बल पर, ज्ञान के बल पर, अपने शरीर के बल पर किसी को भी ताड़ सकता हूं, लताड़ सकता हूं, उसको कष्ट दे सकता हूं। लेकिन मैंने सबका स्वरूप ऐसा बना लिया, चाहे मेरा ज्ञान हो, बुद्धि हो, भाव हो, सब प्रेम में हो गया। ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। योग्य है, पर योग्य होते हुए भी सब क्रियाओं को अभय युक्त कर देता है। तो वंशी का ये 6वां लक्षण क्या पता चला कि वंशी की जो जाति है बांस, वो सबको भयभीत करता है, डंडा बनके, लठ बनके। लेकिन वंशी जब वही लट्ठा, वही डंडा जब वंशी बन जाता है तो अभय कर देता है। अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग निर्भीक हो जाओ। एक बहुत सुंदर पद है, ये भी आयो कल रात में पड़वे में, बहुत सुंदर भाव है। राग बदलो भैया, कोई बढ़िया सुनो। कौन सा लियो है? रागेश्वरी। कोई बहुत सुंदर राग है। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बंसुरिया, एते पर बांस बंसुरिया, एते पर ये बांस बंसुरिया, एते पर बांस बंसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, हो नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। भैया हमें कोई नचावे, नाच नचावे को मतलब पता है? नाच नचावे को मतलब कहा रे, हम किसी के अधीन हो गए, वो जो कहता है वो हम करते हैं, वो जहां बोलता है वहां हम बैठ जाते हैं, वो जैसा कहता है वो हम करते हैं, किसी के गुलाम बन गए।
किसी की चाकरी करने को कहते नाच नाचना। जैसे हम शिष्यगण अपने गुरुजी के कहे पे चलते हैं तो है गुरुजी के बोले पे नाच नाचे। कोई अपनी पत्नी के कहे पे चलता है, पत्नी को गुलाम है भाई के ना कहे पे चले। अरे मैया को छोड़ा है, जैसे या कि मैया के वही करे। गोपियां सब क्या कह रही हैं? बोले भैया या वंशीय मान गए हम। बोले क्यों? बोले ये हरि को नाच नचावे। वो हरि जो तीनों लोकन को नचावे वो या वंशी के कारण नाचे नाचे डोले। और हमें नचाने वाला, हम पर अधिकार जमाने वाला हमको प्रिय नहीं लगता, लेकिन गोपियां कहती हैं एते पर ये बांस बांसुरिया नंद नदन को भावे। ये बंसी इतनो नचावे लाला को, फिर भी या इतनी प्रिय क्यों है? हरि को नाच नचावे वंशी, हरि को नाच नचावे। कैसे नाच नचावे? ठाड़े रहते अधीन ताक में, ठाड़े रहते अधीन ताक में। चलते फिरते ठाकुर जी वंशी नहीं बजाते, चलते फिरते सब काम करें ठाकुर जी, लेकिन जब वंशी बजाने को समय आवे तो ठाकुर जी स्थिर रह जाएं, एक जगह खड़े रह जाएं, फिर बजावें। ये नाच नहीं है तो क्या? पूरी गोपीन से चलते फिरते मिलेंगे, राधा रानी से चलते फिरते बात करेंगे, यशोदा मैया, नंद बाबा, सबसे चलते फिरते उछलते कूदते बात करें, पर जब ये बंशी बजावे को समय आवे तो एकांत ढूंढे, वहां ठाड़े है करके तब बंशी बजावे, स्थिर रह जाएं। ठाड़े रहते अधीनता के हुए, ठाड़े रहते सकुछ न बोलत बात, सकुछ न बोलत बात। हाँ वह निधरक आज्ञा करवावे, वह निधरक आज्ञा करवावे। ने कहूँ नहीं लजात, ने कहूँ नहीं लजात। हे मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। हाँ मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। हम पर रिस, गोपियां गा रही हैं, हम पर रिस कर कर अवलोके, हम पर रिस कर कर अवलोके। नासा फूट फरकावे, नासा फूट फरकावे। हे सूरदास जब जब रीझत है, सूरदास जब जब रीझत है, सूरदास जब जब रीझत है, सूरदास जब जब रीझत हो, तब तब शीश डुलावे,
कह रही हैं, कैसी बड़भागी है ये मुरली। बोले क्यों? ठाड़े रहत अधीन ताके हुए, उसके होकर के ठाकुर जी सदा अधीन ठाड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। और सकुच न बोलत बातें, सकुच न बोलत बातें, ऐसे अधीन रहते हैं ठाकुर जी की जितनी देर वंशी बजाते हैं उतनी देर बोलते नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है कि वंशी वादन करने वाला बोलता थोड़ी है। ठाकुर जी बोलते नहीं है, अधीन होकर के श्रवण करते हैं, वादन करते हैं। और हम पर रिस कर कर अवलोकत, हम पर रिस कर कर अवलोकत, नासा फूट फरकावे, नासा फूट फरकावे, सूरदास जब जब रीझत है, सूरदास जब रीझत है, तब तब शीश डुलावे, तब तब शीश डुलावे। गोपियां कह रही हैं, हम जब सामने आ जावे नंद नंदन, हमको तो रिस भर के देखे। रिस मतलब ब्रजवासी समझ जाएं भैया, गुस्सा करके देखें या फिर चिढ़ के देखें, या चिढ़ के गुस्सा करके भी नहीं तो नाक फुला के हमारी ओर देखे। गोपियां कह रही हैं हम जैसे सामने आ जाएं तो हमको तो ऐसे देखे। हम पर रिस कर कर अवलोकत, नासा फूट फुलावे, अपनी नाक फुलाए ले हमें देख के। तो जैसे हम आएंगे, जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई, भैया मेरो काम अशुभ होएगा। ऐसी ठाकुर जी गोप ग्वालन के संग डोलते डोलते जैसी कोई गोपी सामने आ जाए, सोई ठाकुर जी बिना कछु बोले सिर पे हाथ धरे, ग्वाल वाल के लाला कहा भयो, अरे मेरो काम रुक गयो। बोले काय को जे आएगी मेरे सामने, याकू देख लियो मेरो काम बनेगा ही नहीं। गोपियां कह रही हैं हम पर रिस कर कर अवलोकत, नासा फूट फुलावे, और या वंशी ते कैसो प्रेम, सूरदास जब जब रीझत है, वंशी बजाते बजाते जब जब ठाकुर जी को आनंद आ जाए तो कहा करें, तब तब शीश डुलावे, तब तब अपनो सिर घुमावे। आहा बजाए के आनंद आ गयो, कितनो सुंदर स्वर निकलो, कितनो करुण स्वर निकलो है। मुरली हरि को नाच नचावे, ये वंशी ठाकुर जी को नृत्य कराए रही है। ऐसे सुंदर भाव गोपियों के हैं। तो हमने 6 भाव ढूंढे कि वंशी में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो मानव अपने अंदर लिया है तो ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन जाए। अधर का अधिकारी मतलब ठाकुर जी के सामिप्य का अधिकारी बन जाए। एक बात आपको बताते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से सुनिएगा। ठाकुर जी सब श्रृंगार बढ़ाते हैं पर वंशी को कभी नहीं छोड़ते। मुकुट का भी एक निश्चित समय इतनी देर रहेगो, बाजूबंद, कड़ूला, पैर की पाजेब, कमर की कौंधनी, सबको एक समय है। वास से ज्यादा ये ना टिके ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी उतार दें, लेकिन वंशी 24 घंटा ठाकुर जी के पास रहे। कितनी प्रिय है, श्रृंगार में सबसे प्रिय वंशी है ठाकुर जी को। गोपियां वही बात कहते हुए अब आगे वेणु गीत में क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनो। आहा, कि गोप्य किमाचरदयं कुशलस्म वेणु, दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो, यस्यत्युचोचु मुमुचुस्तरवो यथार्याः, कि वृंदावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिः, यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी,
कि गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान वपरतान्य समस्त सत्वम। सावधानी से सुनो भैया। गोपियां कह रही हैं, अरे देखो तो वन में गए हुए श्याम सुंदर के वेणु रव को सुनकर के वृक्षों से पानी निकल रहा है, वृक्ष जल का संचय कर रहे हैं। शीतकाल में जब कोहरा पड़ता है तो वृक्ष के पत्तों पर पानी जम जाता है, ओस जम जाती है सुबह सुबह, और सुबह सुबह कोई जाकर के वृक्ष को नहीं खिलाए दे तो ऊपर से पानी गिरते हैं। शीतकाल में हम सबको समझ आता है कि भाई ओस के कारण, कोहरा के कारण ये पानी जमा भयो है। लेकिन सामान्य ग्रीष्म ऋतु में भी वही पेड़ वैसे ही पानी छोड़ने लगते हैं, वैसे जल का संचार उनके पत्रों से प्रकट होने लगता है। कब? जब ठाकुर जी वंशी का नाद करते हैं। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, बहुत अंतरंग वार्ता है ना, ध्यान से सुनो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे भैया ये वृक्षन से जल प्रवाह क्यों हेरो है। और ये याद रखिएगा, ठाकुर जी किलोमीटरों दूर वन में हैं, ये गोपियां घर में बैठ के वंशी रव सुनकर के अपने मन की स्थिति से चर्चा कर रही हैं। वेणु गीत में ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि आ रही है और उन गोपियों के मन से भाव प्रकट करा रही है। एक गोपी बोली, मोए तो ऐसा लगे ये वृक्षों के हर्षाश्रु हैं। हर्षाश्रु कौन से हैं? बोले हर्ष में आने वाले अश्रु। कई बार घर में कोई मंगल कार्य होता है तो उसकी बात सुनकर के आप रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी का ब्याह हुआ हो तो आंसू आते हैं, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए या घर में कुछ अच्छी क्रिया होती है तो हर्ष के अश्रु प्रकट होते हैं। बोले हर्षाश्रु क्यों हो रहे हैं? तब वृक्षों ने आपस में ये बात कही, बोले भैया या वंशी को देखकर के हमारे नेत्र सजल या मारे है रहे कि हम जड़ हैं, हमारा स्वरूप चैतन्य नहीं है, हम जड़ हैं। परंतु भैया हमारे कुल खानदान से प्रगटीय वंशी कितनी सौभाग्यशाली है, जड़ होते हुए भी ठाकुर जी के अधर से लग करके कितने चैतन्यों का कल्याण कर रही है। इसलिए पेड़ों के भाव से अश्रु प्रकट हो रहे हैं, हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं, हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। भाव समझो। वृक्ष आपस में कह रहे हैं कि हम तो जड़ हैं, हमारा स्वभाव तो एक जगह स्थिर रहनो है, हम कभी कोई को सुख देवे वाले नहीं है, बस एक जगह खड़े रहें, कोई आई करके अगर हमारे नीचे बैठ के छाया ले ले तो ठीक है। लेकिन आज वंशी को देख करके हमें अपने संपूर्ण वृक्ष वंश पर गौरव है रहे है कि याने ठाकुर जी के अधर से लग करके कितने चैतन्य को कल्याण कर दियो, कितने चैतन्य पर कल्याण की भावना परोसी है। इसलिए वृक्षों के हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। तब दूसरी गोपी बोली, अरे तू अपने मन से बात बनाए रही है, ये प्रसन्न है कि ना रो रहे? तो बोले ये दुखाश्रु हैं, ये वृक्षों के दुखाश्रु हैं। ताके मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना श्री राधा कुंज बिहारी लाल की, करताल बजा के गाओ।
कथाओं में आधुनिक भजन काफी आ गए हैं, लेकिन ये पुरानी पुरानी धरोहर है जो हम बचपन में सुनते, पुरानी कथाओं में कभी पूज्य पिताजी आदि वक्तागण उस समय गाते थे। इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा। ये आनंदाश्रु हैं। तब सब गोपियां बोली, बोले आनंदाश्रु क्यों हैं? बचाते हैं, पर या वंशी ने तो हमारो कुल पवित्र कर दियो। जो हाड़मांश के भीतर विराजमान दिव्य अनादि अनादि काल से कितने जन्मन से भटक रही वो दिव्य चेतना है, ये वाकु बचा रही है। आज ये वृक्ष आनंद आश्रु से रो रहे हैं। बंधुओं, गोपियों की ये या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार भरुतितो क्षणमार जनादो। अपने घर की क्रियाएं करती करती गोपियां इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं, जिन बातों को सुनने के लिए ब्रह्मादि देवता भी प्रकट हो रहे हैं और कान लगा करके सुन रहे हैं। गोबर थापवे वारी, चौका बर्तन करवे वारी, गैया चरावे वारी, गोपीन के वेदों की बाणी तो सुनो, ये कैसी बात कर रही हैं। और रही बात, ये गोपियां वहां गई नहीं है, केवल अपने घर में बैठ करके श्रवण कर रही हैं और वेणु की ध्वनि सुनकर के संपूर्ण योजना बना रही। तब गोपियां आगे चर्चा करती हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तन, यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्धलक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यं, प्रेक्षादृशान्वपरतानयसस्तसत्वम्। वेणु गीत इतना अच्छा है, हमने शुरू तो कर दिया जटेरी धाम में, पर अभी मुझे एक बार और कहीं ना कहीं इसको करना पड़ेगा, तभी मेरे चित्त को शांति मिलेगी, क्योंकि अभी मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूं। बीच में माताएं उड़ जाती हैं, भाई लोग उड़ जाते हैं, तो थोड़ा रस कहते कहते कहीं कहीं छूट जाता है। बहुत सुंदर भाव है गोपियों के। गोपियां कह रही हैं, एक गोपी बोली, अरे तुम सबरीवा कन्हैया के मुक्ते लगी भाई वंशी को देख रही हो, नेक नजर घुमाए के वृंदावन को तो देखो, आज वृंदावन कितनो सुंदर लग रहा है। आहा, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। गोपियां कह रही हैं, अरे हम गोपी काय को बन के आए गई, हम यहां वृंदावन की कोई रजकण बन के आ जाते। अरे देख तो सखी, जब जब श्याम सुंदर या वृंदावन में रमण करें, जा कुंज लता, जा सघन कुंज में प्रवेश करें। बंधुओं, ये कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सघन कुंज, ये केवल व्रज में ही दर्शन मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। क्यों? हमारे जटेरी धाम में आप लोगों को एक बात बताऊं, जटेरी में ऐसी कई कई लताएं हैं इन वृक्षों, इन पहाड़ियों पर, जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी, और वो अब ब्रजमंडल में नहीं है। ब्रजमंडल में, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना, नंदगाम में वो उन लताओं का दर्शन ही नहीं होता। वो लताएं आज भी जटेरी के पर्वतों पर बची हुई हैं। वैसे ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, आपने तो इसलिए बताई, चलो हमारे जटेरी में वो लताएं हैं, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी वो व्रज में है ही नहीं। वो लताएं यहां सुरक्षित हैं। कई सारे वृक्ष ऐसे हैं जो व्रज की निधि हैं, जो व्रज में ही प्रकट होते हैं। जिन वृक्षों की कुंज में ठाकुर जी रमण करते हैं वो व्रज में नहीं है। कुछ बचे हुए हमारे तटीय स्थान में हैं, कुछ बचे हुए हमारी राधा बावड़ी आदि, कुछ बिहार वन। अच्छा, ये सारे स्थानों को भी बचाया हुआ हमारे श्री हरिदास परंपरा के सब महात्माओं ने है। वहां ये जैसे जटेरी धाम है, ऐसे ही आप कोसी की तरफ जाएंगे, छाता से आगे शेरगढ़ के पास विहार वन है। कोई को अवसर मिले तो काउदना ऑटो रिक्शा टैक्सी करके विहार वन और जाना, और वहां बिहार वन में जाके दर्शन करके आई हूं। कई लताएं ऐसी हैं जो केवल वहां हैं।
वो भी वृंदावन में अब दिखती नहीं है। जिन लताओं के नीचे श्री जी को बैठना प्रिय लगता है, ठाकुर जी को विराजना प्रिय लगता है, साहित्यों में जिनका वर्णन दिया गया, वो बचे ही नहीं वृंदावन में, वो यहाँ जटेरी में हैं। उससे ये बात प्रमाणित कर सकते हैं कि यहाँ ठाकुर जी आते होंगे। मैं तो चाहूं कि अभी भीड़ भाड़ खूब है गई, 2 दिना को और मेला है, सब चले जाएंगे, ऐसो ही रहे ये स्थान, यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ हो ही नहीं, यहाँ ठाकुर जी को रमण चले। वही पहुंचे जो रसिक हैं, वही पहुंचे जिनका चित्त पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के भाव में डूबा है, नहीं तो यहाँ की लताएं भी चली जाएंगी, ये लताएं बचे। एक गोपी कह रही है, अरे कृष्ण के व्रजरज में प्रवेश करने से और कोई बात आ गया भैया, लाओ। प्रणाम, कुछ कहना भी है? अच्छा। जय राधे 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 गोविंद राधे, 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 श्री राधे 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 गोविंद